हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अभी हम कक्षा 8 के लिए भाग 3 कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है बेटा? बसंत। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम है बसंत। अभी हमने व्याकरण में स्टडीज की थी, अब हम जो है बसंत में अपनी लिटरेचर अपनी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा देखिए हम इसका आज हम पहला पाठ पढ़ेंगे। पहला पाठ का नाम है हमारा ध्वनि। क्या नाम है पहले पाठ का नाम हमारा? ध्वनि। ध्वनि किसको बोलते हैं? आवाज को। ठीक है, और इसके लेखक कौन है ध्वनि पाठ के? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपको ये याद रखना है, ध्वनि के कौन है लेखक? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्योंकि ध्वनि निराली होती है ना, इसलिए इसके लेखक कौन है? निराला जी हैं। देखिए आगे चलिए, ये कहानी ये कविता आपको याद करनी है, सभी बच्चों को याद करनी है। आपके पेपर में ये लिखने को आती है 8 लाइन की, तो ये बहुत अच्छी है। देखिए, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। देखिए, ये जो बसंत का समय चल रहा है, जब हमारे फूल खिलते हैं, कलियां खिलती हैं, बसंत आता है, तो उस समय की बात जो है लेखक बता रहे हैं कि ये जो बसंत आया है इसका अभी अंत नहीं होगा, ये सभी के मन में जो है अभी अपना मृदुल बसंत बिखेरेगा। ठीक है, जैसे हरे हरे ये पात, पात किसको बोलते हैं? पत्ते को। हरे हरे ये पात कल डालियां कलियां कोमल गात, गात बोलते हैं शरीर को। मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर। प्रत्यूष बोलते हैं बेटा प्रातः काल जो होता है हमारा। तो इसमें जो लेखक बता रहे हैं कि जब प्रातः काल होता है और फूल पत्तियां कलियां आदि ये जो मुरझाए हुए होते हैं, तो मैं जब बसंत आएगा तो बसंत कह रहा है कि मैं इनके पत्तों कलियों पर जब हाथ फेरूंगा तो ये फिर से पुनः खिल उठेंगे, यानी ये फिर से हरे भरे हो जाएंगे। पुष्प पुष्प में तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। यानी पुष्प पुष्प से तंद्रालस, यानी जो कुछ फूल बेटा आलस में भी होते हैं और कुछ जो क्या है लालसा, यानी कुछ पाने की लालसा में होते हैं। तो जो पुष्प होते हैं आलस वाले भी और कुछ पाने की लालसा में भी, तो जो है बसंत कह रहा है, जिसमें लेखक बता रहे हैं कि बसंत जो है अपने नवजीवन का उनमें अमृत भर देगा और जो है उनको सींच देगा, यानी अपने हरियाली के कारण उनको हरा भरा कर देगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे बे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। यानी जो भी मुरझा जाएंगे पेड़ पौधे पेड़ आदि ये सब मुरझा जाएंगे, तो मेरे होते हुए जो है इनका अंत में नहीं होने दूंगा, मैं इनको हमेशा हरा भरा रखूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा ये हमारी कविता है, इसको हम याद करेंगे, बहुत अच्छे से याद हो जाती है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात। आगे है, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर, अभी न होगा मेरा अंत। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर लेंगे और इसमें प्रश्नोत्तर नहीं करने, आपको बस सिर्फ क्या करना है बेटा, देखिए आप इसको बसंत के आधार पर, ये हमारी किताब में दिखा है ना हरियाली, तो आप एक जब अपनी किताब में सिर्फ प्रथम पाठ डालेंगे और ये अपनी कहानी पूरी, अपनी पोयम पूरी लिखेंगे, कविता को पूरा लिखेंगे और उसके नीचे पाठ का लेखक का नाम लिखेंगे। और बेटा उसके पास में आप फूल पत्ती कलियां, जैसे ये तितली है, ये सब जो है उसके बराबर में आप सुंदर सा एक फूल बनाएंगे और आप और भी अच्छा सा वो, या एक पेज पर कविता लिखिए और एक पेज पर आप आमने सामने, जैसे किताब में इस पेज पर आप कविता लिखिए, इस पे फूल बनाइए, या इस पे फूल बनाइए, इस पे कविता लिखिए। इस प्रकार से इस पेपर पर आप जो है इस कविता को लिखेंगे। इसमें बेटा प्रश्नोत्तर नहीं कराऊंगी मैं, इसमें सिर्फ आपको क्या लिखना है, आपको
शब्द अर्थ लिखने हैं इसके। ठीक है, ये आप इसको जूम बाद में रोक के यहीं पर, मैं इसकी फ़ोटो नहीं भेजूंगी, आप इसको रोक कर यहीं पर देख लेंगे। सिर्फ आप इसके शब्द अर्थ करेंगे। एक पेज पर जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आप शब्द अर्थ लिखिए, पाठ का नाम लिखिए। कॉपी के लिए बता रही हूँ बेटा मैं। यहाँ शब्द अर्थ लिखिए और अगला पेज जैसे खोलते हैं यहाँ चित्र बनाइए और यहाँ पर कविता लिखिए, या यहाँ पर कविता लिखिए, यहाँ पर चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से आपका पहला पाठ ये हो जाएगा। ओके बेटा, ओके बाय बाय। ये सिर्फ आपको कविता याद करनी है। ओके बेटा, बाय बाय।